हेलो एंड वेलकम टू सी न्यूज एंड माई टीवी। मैं हूं लता शर्मा और कोरोना अफेक्ट्स इस शो में आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं संजय साळुंखे सर जी। डॉक्टर संजय साळुंखे जी डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन हैं और अभी कोरोना वायरस के इस सिचुएशन में वो कोरोना नोडल ऑफिसर का काम कर रहे हैं। संजय जी हमें सांगली में जितनी भी अभी फिलहाल सिचुएशन है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज हमें बताएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सांगली के इस सिचुएशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर जी? सांगली एक महाराष्ट्र का बहुत ही प्रगत जिला है। यहाँ एग्रीकल्चर की भी बहुत अच्छी पैदाश होती है और ये अच्छा ट्रेड सेंटर भी है जो नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका और पूरे महाराष्ट्र में एक नामांकित ऐसा ट्रेड सेंटर है। यहाँ जो कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की परंपरा है, जैसे कि वसंतराव दादा पाटिल जो महाराष्ट्र के काफ़ी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इस ज़िले का जो 23 मार्च को हमें एक सऊदी से आए हुए एक ही फैमिली के 4 लोगों को कोरोना की बाधा हुई, ऐसा हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद एक ही फैमिली के 26 लोग हमें मिलते गए और इन सब लोगों को हमने पहले 4 लोग हमें मिलने के बाद हमारी पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो पूरी टीम है वो टीम हमने इकट्ठा की। इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन स्टेट का ऑफिसर हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वो जिला पंचायत के ऑफिसर हैं, जो मेडिकल कॉलेज के डीन है, महापालिका के कमिश्नर है। ये सब लोगों को हमने एक साथ बंधाया और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी डॉक्टर अभिजीत चौधरी जो हमारे टीम लीडर है, उनके अनुसार और उनके आदेश पर हमने एक टीम वर्क का प्रदर्शन किया। अच्छा प्रदर्शन रहा और ये टीम वर्क का हमें जो बेनिफिट मिला वो बहुत अच्छा रहा। जी सर। तो सर लेकिन वो सारे जो पेशेंट्स थे इस्लामपुर के वो सबके सब ठीक हो गए और सांगली इस बात में जीत गया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस यूनिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो आपको पुरानी कहावत है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, उसका हमें अनुभव मिला, सब सांगली वासियों को अनुभव मिला। और इसमें जो हमारा जो एक एम था, उद्दिष्ट था, जो कि असिम्टोमेटिक लोग हैं और कोरोना पॉजिटिव है, वो यहाँ ऐसे वैसे अनडिटेक्टेड अवस्था में नहीं घूमे, ताकि वो कैरियर्स रहते हैं और वो हेल्दी लोगों को इन्फेक्शन देते हैं। तो पहले 4 लोगों को खाली उनको सिम्टम्स थे, उनको हिस्ट्री भी थी, लेकिन वो 4 लोगों का हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत अच्छी तरह से बनाया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राउत सर और जिला आरोग्य अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गिरी गोसावी और मेरी टीम, ये टीम ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया अच्छा। कम से कम 54 लोगों को हमने क्लोज हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में आइडेंटिफाई किया, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया, उनका हमने थ्रोट स्वैब लिया और उनमें से कोई भी तकलीफ नहीं है ऐसे 12 लोग हमें मिले जो कोरोना पॉजिटिव थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमने ये असिम्टोमेटिक कैरियर पहली स्टेज में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो ये लोग कम्युनिटी में घूमते फिरते रहते और कोरोना का इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ होता, लेकिन वैसा हमने होने नहीं दिया। ये एक अच्छी बात हुई। और दूसरी ये बात है कि जितना अर्ली डिटेक्शन होता है तो पेशेंट का कॉम्प्लिकेशन भी कम होता है और ये सब लोगों को अस्पताल में हमने निगरानी में रखा, उनको मॉनिटर किया और उसके अच्छे नतीजे मिले। जी सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि सांगली इस बात में लड़ा, लेकिन आज सांगली में कितने केसेस हैं सर? पॉजिटिव केसेस कितने हुए हैं? सांगली में जो 26 केसेस पहले हुए, उसके बाद ये 26 के 26 रिकवर हुए और रिकवर होने के बाद वो अपने अपने घर चले गए। एक हमारी अचीवमेंट थी और हमारा लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया हमारा काम। लेकिन एक मेरा व्यक्तिशः ये कहना है कि ये काम सब टीम का है। जो टीम का सबसे
लास्ट मेंबर है जो कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम, उन्होंने अच्छा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में हमारी मदद की। और उनका जो रोज़ का हमने टीम बनाई थी उसमें वो हर हाउस में जाते थे और वो हाउस में जाके बीमार लोगों को आइडेंटिफाई करते थे और उनको ट्रीटमेंट, दवा पानी करते थे। उसके बाद जो कंटेनमेंट जोन था उसमें से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था, अंदर नहीं आ सकता था। और ये 26 लोग हमने अच्छी तरह से इलाज करके घर भेजे। उसके बाद 2 केसेस पॉजिटिव आई। शिराड़ा तहसील है हमारा, वो भी बम्बई से आई थी। उसके बाद एक कामेरी वाड़वा तालुका में ही वो आए, वो भी पॉजिटिव निकली। उसके बाद 3 केसेस आए। सो 3 और 3 से अभी 8 केसेस हमें सांगली जिले में वो छोड़कर 26 छोड़कर 8 केसेस एक्टिव है, हमारे आइसोलेशन वार्ड में दाखिल है। उनकी तबीयत स्टेबल है, उन पर उपचार चालू है। ओके लेकिन सर जी आज जैसे कि है 4 मई और लॉकडाउन 3.0 आज से लागू हो चुका है और हमारा जो सांगली है वो ऑरेंज जोन में आता है। इसी वजह से कई सारे लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग में है कि सब कुछ ठीक हो गया और वो आज रास्ते पे बाहर निकले हैं बिना कोई प्रोटेक्शन के, ना मास्क उनके पास है, ना खुद को सैनिटाइज कर रहे हैं वो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए कि ये जो रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, ये सब मेरे ख्याल से दीज आर समथिंग इमेजिनरी थिंग्स। सो वन मस्ट अंडरस्टैंड कि इस पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए। अगर आप रेड जोन में है तो आप ऑरेंज जोन में जा सकते हैं या ग्रीन जोन में जा सकते हैं, लेकिन खतरा ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन वालों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि अगर वे आप जैसे कहा आपने कि मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की, उसको मैं कबूल करता हूँ। और जो कॉमन मैन है उसको ऐसा लगता था कि सरकार ने हम पर कोई इनजस्टिस किया है, हमें घर में बंधा के रखा है, और लॉकडाउन का मतलब उन्हें समझ में नहीं आता था। उनको लगा कि ये कोई अरेस्ट किया जैसा है हमारे घर में। तो इसकी लॉकडाउन की बहुत फ़ायदे हुए हैं हमें। वो अरेस्ट हमने कोरोना का स्प्रेड किया है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब रेड जोन से हम ऑरेंज जोन में जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती है। और वो ऑरेंज जोन में से ग्रीन जोन में जाने का है या रेड जोन में जाने का है, ये हर नागरिक पर निर्भर करता है। उसका ये जिम्मेदारी है कि वो ग्रीन जोन में जाने के लिए प्रशासन की मदद करे। जी जी, हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो और यहाँ की जो पब्लिक है उन्हें ये समझ में आए। और उसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 3 मई से ये एक और नया नियम लागू हुआ है ट्रैवल पास का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और दूसरी जहाँ पे जाना है हमें, दोनों कलेक्टर्स की परमिशन के थ्रू कोई एक जगह ट्रैवल कर सकता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और हमारा सांगली इसके लिए क्या बंदोबस्त करके बैठा है? ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बैन लगाया है, ट्रैफिक पे लगाया था, वो अच्छा बैन है, लेकिन कोई हर डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से काम करता है। जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम करता है उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इश्यूज़ है और वहाँ के लोग इधर उधर घूमते फिरते हैं और हमारी बॉर्डर का वायलेशन करके हमारे ज़िले में आते हैं, तो हमारे ज़िले के प्रशासन पर उसका लोड बढ़ता जाता है, बर्डन बढ़ता जाता है। और ऐसे हॉट जोन में से अगर कोई लोग आते हैं तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल अलाउ नहीं करना चाहिए। खाली जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज है वही चालू रखना चाहिए। जी सर, और सांगली कर्स के बेटर हेल्थ के लिए अभी आप क्या प्लान कर रहे हैं? सांगली का जो पूरा यूनिटी के साथ, जैसे अभी इस्लामपुर को उन्होंने, इस्लामपुर के केसेस थे उसको मिटा दिया और सारे के केसेस निगेटिव हो गए, सब लोग अभी ठीक हैं। उसके लिए अभी और फ्यूचर प्लानिंग क्या करके रखी है सांगली ने? एक तो हमने जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। जो यूनिटी हमारा स्ट्रेंथ है, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन, डीन ऑफ द मेडिकल कॉलेज, कॉरपोरेशन के कमिश्नर और ये सब लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लीडरशिप के अंडर काम कर रहे हैं। तो वो काम हम चालू रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आने देंगे। इसके बाद हम लोगों को ये आह्वान करेंगे कि
ऑरेंज जोन में है तो आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आप ग्रीन जोन में जाने की तैयारी करो। रेड जोन में जाने की कोई आपको अगर जाने के लिए जो मदद कर सके ऐसे व्यवहार न करें, ताकि आप रेड जोन से ऑरेंज जोन में आए हैं और ऑरेंज में से आपको ग्रीन जोन में जाना है। और हमारी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की टीम है उसको हमने स्ट्रेंथन किया है। हमारे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पे हमारी मेडिकल टीम है। फीवर क्लिनिक चालू है सभी जगह। और मैं और एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि हमारा पूरा रिपोर्टिंग ग्राउंड से गूगल स्प्रेडशीट पे आता है। आकि कागज़ पे पर्ची पे लिखकर कोई रिपोर्ट नहीं आता जी। तो उधर जिस टाइम वो हमारा आदमी भरता है उसके दूसरे सेकंड को हमें वो इधर मिलता है देखने के लिए। ये तो बहुत अच्छा हमने जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभिजीत राउत सर IAS है, उनका ये आइडिया है। और मैं अमित टंडन करके यूनिसेफ के एक रिप्रेजेंटेटिव हमारी मदद कर रहे हैं। वो गूगल स्प्रेडशीट पे उसका रोज़ हम कलेक्टर सर को ब्रीफिंग करते हैं, हम दोनों जाके DH और मैं। और रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा ब्रीफिंग होता है, डिस्कशन होता है। कल की जो असाइनमेंट कलेक्टर साहब ने हमें दी थी उसका जायज़ा लिया जाता है और आज की और कल की असाइनमेंट हमें दी जाती है। वो शायद ऐसा होमवर्क जैसा है जी। जो स्कूल में लोगों को स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं, उसी तरह हमें होमवर्क मिलता है। और वो होमवर्क हम करके दूसरे दिन कलेक्टर साहब के पास जाते हैं और वो अच्छा होमवर्क है तो अप्रिशिएट होते हैं। अगर गलती हुई होती है तो सर का हमें थोड़ा स्ट्रिंजेंट ऑर्डर्स मिलते हैं और हमें सुनाया जाता है कि आप अच्छी तरह से काम करिए। लेकिन हम ज़िले के लिए कोई भी परिस्थिति में, कोई भी हालत में हम हमारा जो कुछ भी प्लान बनाया है उससे डेविएट नहीं होंगे, फ्लक्चुएट नहीं होंगे और यह हम चालू रखेंगे जब तक हम कोरोना पर जीत नहीं पाते। जी सर, वन लास्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आज के डेट में देश में आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो है काफ़ी मदद कर रहा है गवर्नमेंट को ट्रैक करने में और सेल्फ एक्सेस करने में कि कौन से लोगों को हो रहा है या कोई सिम्टम्स मैच कर रहे हैं। तो सांगली इसमें कितना आगे है और सांगली जो लॉकडाउन कहा जाए या फिर सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाए वो कितना पालन कर रही है सांगली की पब्लिक, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो आरोग्य सेतु ऐप है वो हम अभी 2 दिन में ही ज़्यादा उसका हमने गियर अप किया है। अभी आरोग्य सेतु का पूरा डाउनलोडिंग हमारे तरफ से नहीं हो रहा है, लेकिन हमने आज ही उसका एक फैसला लिया है। हमने अलग टीम लगवाई है और वो टीम ज़िले के सब लोगों को ये ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलेगी, उनसे डाउनलोड करवा के लेंगे ताकि जब कोई वो डाउनलोड किए हुए पेशेंट में से कोई पॉजिटिव आता है तो वहाँ वो एंटर करेगा कि मैं कोरोना पॉजिटिव आया हूँ, तो तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। जो लोग उसके कांटेक्ट में आए थे उनके मोबाइल पे अलर्ट जाएगा कि ये भाई बंदा कोरोना पॉजिटिव है जी। तो इसका ये फ़ायदा है कि जिनके पास वो अलर्ट जाएगा वो हमें कांटेक्ट करेंगे। तो कांटेक्ट ट्रेसिंग हम फिजिकली जाके करते हैं, अभी पूछताछ करके करते हैं, उसके बजाय हमें डिजिटल कोरोना ट्रैकिंग मिलेगा। ये बहुत बढ़िया ऐप है और इसका हम जरूर इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे। उसका प्लान भी हमने बनवाया है। एक बात है, सांगली के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का आपने जो बात की, वो सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी सभी लोगों के मन में उसका कोई ऐसा उन्होंने ऐसा तय नहीं किया है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। फिर भी कई जगह हमें क्राउड दिखाई देती है, कई जगह 5, 6, 7, 8 लोग एक साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। आज तो SP साहब ने भी हमारी बहुत मदद की है, सुहेल शर्मा साहब ने। जो कंटेनमेंट जोन हमने बनाए थे उसमें पुलिस की बहुत अच्छी मदद मिल रही है और उसके बाद भी मिलेगी। जो वायलेशन के केसेस है उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना पड़ता है, उसमें भी पुलिस ने हमारी मदद की है। और पुलिस, महसूल यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और सब अदर डिपार्टमेंट भी हमारी मदद की है। लेकिन इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और
रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये 3 डिपार्टमेंट फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं और इसका सांगली ज़िले ने अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे लगता है कि सांगली का ऑरेंज ग्रीन में बदल जाएगा। उसके लिए हम हमारी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। सर, सांगली के पब्लिक के लिए कुछ मैसेज? वही मैसेज है कि आप थोड़ी सावधानी से रहे और जिला प्रशासन की मदद करें। जिला प्रशासन आप पर जो भी कुछ बंधन डालता है उसका स्वागत करे और उसको उसको मन से अंदर ले लीजिए, ताकि उनको ये कोई उन पर दबाव डाला जा रहा है और ये बुरी बात की जा रही है प्रशासन से, ऐसा मत समझना चाहिए उन्होंने। तो जो जिला प्रशासन की जो मदद करेंगे तो आपके ज़िले के लिए ही प्रशासन काम कर रहा है, आपकी सेहत के लिए, आपके हेल्थ के लिए ही काम कर रहा है। ये बातें ध्यान में रखो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करें, लेकिन मास्क पहने और जो आप हाथ धोने की प्रैक्टिस जो पुरानी है, हम कई सालों से लोगों को ये बताते आ रहे हैं कि हाथ धोने कितना अच्छा है, लेकिन किसी ने आज तक सीरियसली नहीं लिया था। तो इसके बाद लोगों को ज़रूर पता चलेगा कि हैंड वॉशिंग में कितना मैजिक है अपनी हेल्थ बरकरार रखने के लिए। तो हैंड वॉशिंग तो बहुत ही अच्छा एक साधन है जिससे आप इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं। अभी लोगों को मालूम नहीं कि हाथ धोने में कैसे वो प्रिवेंट करता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है कोरोना का। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ एक कोच है, कोच पर मेरा हाथ अगर जाएगा तो इधर कोई आदमी ने छींक की है, खांसी की है, उसका ड्रॉपलेट इधर अगर रहता है तो मेरे हाथ पर आता है। यही हाथ से मैं कुछ तो खाता हूँ, मेरे मुंह को हाथ लगाता हूँ, तो वो जो वायरसेस है वो मेरे म्यूकस मेम्ब्रेन से अंदर जा सकती है। तो हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोने की आदत हमेशा बरकरार रखें। आपको कोरोना की बाधा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और अच्छा खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए और अच्छी नींद ले, यही मेरा लोगों से आह्वान है। तो ये थे हमारे साथ संजय साळुंखे सर, जिन्होंने कई सारी इन्फॉर्मेशन हमें सांगली की करंट सिचुएशन के बारे में बताई और ये भी अपील की कि वी रियली होप ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जाए सांगली। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। अभी हमने बात की थी डॉक्टर संजय साळुंखे से, जो हैं कोरोना नोडल ऑफिसर सांगली डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन अभी हैं मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मिस्टर भोपालगिरी गोसावी, जिन्होंने फील्ड वर्क में सांगली में काफ़ी अच्छा काम करके दिखाया। उनकी टीम ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया। सो सर, वेलकम टू आवर शो। सर, आप सांगली में जो 35 जो अभी फिलहाल केसेस हैं उसमें से 26 जो केसेस निगेटिव हो चुके हैं और अभी जो 8 बचे हैं, उनके बारे में फील्ड वर्क रहता है या फिर ऑन फील्ड जाके उन्हें उनकी पूरी फैमिली को जांच करना पड़ता है? जितना भी काम हुआ है उसमें मोस्टली अगर कंपेयर करें तो सक्सेसफुल रहा है हमारा सांगली डिस्ट्रिक्ट इसमें, और आपका हेल्थ ऑफिसिंग का जितना भी काम रहा है, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते। 23 मार्च को जब पहले 4 रिपोर्ट आ गए एक स्पेसिफिक फैमिली से, तब उसी रात को हमने उनके जो सब कॉन्टैक्ट्स है, सब रिलेटिव्स है, उनको क्वारंटाइन किया। वहाँ महसूल और पंचायत विभाग के साथ थे, सब एरिया जो था 500 किलोमीटर रेडियस का, वो लॉकडाउन कर दिया। बाहर का आदमी अंदर नहीं जा सकता था, अंदर का आदमी बाहर नहीं जा सकता था। उनको जो यूटेंसिल चाहिए थे वो हम बाहर से सप्लाई करते थे। उसी कैंटोनमेंट जोन में हमने 31 टीम्स ऑफ द समुदाय वैद्यकीय अधिकारी, आंगनवाड़ी सेविका और आशा की रखी थी। उनको सभी लोगों को हमने नंबर ऑफ होम्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे
वो हर रोज 14 दिन जाके वहाँ सर्वे करती थी। वहाँ हम ILI के केसेस भी बकते थे, सारे के केसेस भी बकते थे, सारे यानी सब एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। 26 पॉजिटिव आने के बाद कंटिन्यूस 14 डेज तक हमारी सभी टीमें वहाँ काम करती थी। हमने वहाँ कंटेनमेंट जोन में एक मोबाइल एम्बुलेंस भी रखी थी, जहाँ हमारे डॉक्टर रहते थे। तो अगर कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई बीमार पड़ गया तो उसी वहीं इलाज करते थे। यानी कि हम कंटेनमेंट जोन का टोटली वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सिटी। कंटेनमेंट के जोन के बाहर हमने बफर जोन रखा था। बफर जोन में हमने अलग से टीम लगाई थी, क्योंकि अगर कोई वहाँ पेशेंट मिलता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए। वहाँ हमने 26 के नियर अबाउट 52 कॉन्टैक्ट क्लोज कॉन्टैक्ट ट्रेस किए। कॉन्टैक्ट ट्रेस करते वक्त हमने CCTV का भी उपयोग किया। ये बैंक में गए थे, कहाँ गए, मस्जिद में गए थे, सभी जगह ढूंढा। सब ये 52 क्लोज कॉन्टैक्ट्स और 493 हमने लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स ट्रेस आउट किए थे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये सब जो किया है कोरोना का जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान में, उसमें वो बेस है। जो हमारे 26 पेशेंट पॉजिटिव आए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें से सिर्फ 4 ही पेशेंट सिम्टोमेटिक थे और रह गए 22 पेशेंट। वो 22 पेशेंट असिम्टोमेटिक थे, उनको कोई ही सिम्टम नहीं था। स्टिल उन्हें कोरोना वायरस था? स्टिल वो पॉजिटिव आ गए थे। ओके। वो असिम्टोमेटिक थे, स्टिल पॉजिटिव थे। अभी आप तो सुनते होगी जी जय क्या चल रहा है कि असिम्टोमेटिक आ रहा है। जी जी। वो हमने पहले सांगली में किया। ओके। उसी के कारण अगर वो नहीं हम ये करते तो अगर हम वो नहीं ट्रेस आउट करते तो बाहर घूमते और पेशेंट की संख्या बढ़ जाती थी। सभी का अभी 28 दिन तक उनको सबको क्वारंटाइन में रखे थे। उसके बाद पहले 14 डेज के बाद उनके स्वाब लिए, 2 स्वैब लिए, वो नेगेटिव आ गए। उनके बाद फिर 14 डेज उनको हमने होम क्वारंटाइन में रखा। जी यहाँ यस सर, प्लीज सर। इस्लामपुर के बाद निगड़ी में केस आ गई थी, निगड़ी तालुका शराड़ा में। वो जो केस आई थी वो हमारे सिस्टम से ही आई। हमारे सिस्टम से ही केस आई। हमारे SDH के जो डॉक्टर देशमुख है, उन्हें रेफर किया था, वो पॉजिटिव आ गई थी। उनको कुछ तो सिम्टम्स थे। उसके बाद हमने वो निगड़ी गाँव लॉकडाउन किया। सभी जो क्लोज कॉन्टैक्ट थे उनके ये लिए स्वैब लिए। वहाँ भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्सटेंसिवली किया। अगर कोई किसी से 5 मिनट भी मिला है तो हमने उसके पकड़ लिया। इसी से वही का जो हो गया। उससे पहले हम जो है आए उसकी फैमिली की अलग मुर्गी पॉजिटिव आ गई थी, लेकिन वो अगले ही दिन हमारे सिस्टम उसको रेफर किया था कोमल करके। ये जो कर रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम कर रही है। रैपिड रिस्पॉन्स टीम का जो अभी प्रमुख बनाया है वो डॉक्टर मिलिंद पोड़े है, वो मेरे अंडर काम करते हैं। हमारी जो टीम है सभी जगह जाके और यूजिंग ऑल सोर्सेस वी ट्रेस द कॉन्टैक्ट्स। और उसमें कोई है समस्यास्पद तो उसको हम स्वैब के लिए लेते हैं। इसके सिवाय हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अभिजीत राउत सर है, उनके गाइडेंस में हमने सभी जगह मैंने 59 PHs, 63 PHs और 15 RH में फीवर क्लिनिक चालू किया है। फीवर क्लिनिक एक संकल्पना अलग है थोड़ी सी। रेगुलर OPD जो रहते हैं उससे भी अलग OPD बनाते हैं। वहाँ सिर्फ फीवर की जांच करते हैं। अगर फीवर है, थोड़ी सी खांसी है, थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस है, तो हम वहाँ ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट देके अगर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको स्वैब लेते हैं। इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने मुंबई से आए हुए 1,10,000 लोगों को स्क्रीन आउट किया है। ये जो गवर्नमेंट का फॉर्मूला है 3A, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो गया तो कोई भी आजार हमें कुछ नहीं कर सकता। उसमें आंगनवाड़ी आती है,
अंगनवाड़ी सेविका आते हैं, उसमें आमची आशा आ सकती है, और उसमें ANM आते हैं, ये फील्ड वर्कर है। उसी के साथ उनको साथ लेके और आरोग्य सेवक के साथ लेके हमने अभी तक नियर अबाउट 175,000 लोगों को स्क्रीन किया है। उसके अलावा हमारे सब जो 332 सब सेंटर्स है, वहाँ हमने समुदाय आरोग्य अधिकारी रखे हैं, उसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इसे बोलते हैं। उनके जरिए से हम फीवर क्लिनिक चलाते हैं, उनको पॉपुलेशन स्क्रीन करते हैं। हमने जो भी अभी हमारे पास एक छोटा सा विलेज है, विलेज में कितने आदमी हैं और कितने आदमियों को यानी मधुमेह है, हाइपरटेंशन है, क्या और कोई डिसीज़ है, इसकी लिस्ट तैयार है, हमने की है अभी हर विलेज में। अगर आप मुझे पूछेंगे कि इस विलेज में कितने आदमी को ब्लड प्रेशर है, तो मैं आपको बता दूंगा। इतनी हमने तैयारी की है, वो समुदाय आरोग्य अधिकारी हैं, उनके साथ से, यानी कि जो हाई रिस्क पीपल है वो सभी अपने हमारे लिस्ट पे है। उसके साथ ही जो हाई रिस्क ग्रुप है, एज ग्रुप अबव 60, उनकी भी लिस्ट हमारे पास तैयार है। अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम होता है तो उनको भी हम लिफ्ट करते हैं। ओके। यानी कि जो हाई रिस्क ग्रुप है कोरोना में, बिलो 10 ईयर्स ऑफ द पॉपुलेशन, वो भी हमारे पास लिस्ट है। अबव 60 ईयर्स, द पर्सन हु इज हैविंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड एनी डिसीज, अभी उसकी तैयारी पूरा है। और हमारा नियर अबाउट 3,000 आंगनवाड़ी सेविक, 2,000 आशा वर्कर्स, 1,000 ANM, they are all are watching in the field on these persons. That's why I can definitely say that there will be no more cases यानी ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा केस नहीं आएंगे। अगर आ जाएंगे तो हम उनको वहीं पे रोक देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्या बात है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर। एंड ऑन दी अदर हैंड मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस सब चीज़ों में संभालते हमारे कोरोना वॉरियर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। जैसे कि आपकी टीम जो थी वहाँ पे कंटेनमेंट जोन के बाहर भी थी, अंदर भी थी, हर जगह थी, तो उनके लिए आप सेफ्टी के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? उन सभी लोगों के लिए जो अंदर ही काम करते हैं, बाहर ही काम करते हैं, अगर कंटेनमेंट जोन हो तो उनके लिए हम मास्क दिए हैं, उनको ग्लोव्स दिए हैं, सैनिटाइजर दिया है, जो कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए हमारी तरफ से हम वो ले रहे हैं। यानी अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई सफ़र नहीं हो रहा। जी सर, उनका रेगुलर बेसिस पे टेस्ट वगैरह होता है? हाँ, हमने हर तालुका ऑफिस में, हमारा मेडिकल ऑफिसर हर जगह है PHC में, हमने सभी जगह ऑर्डर किया है कि आप अपने जो स्टाफ है उनका रेगुलर चेकअप करें, उसका रिकॉर्ड रखें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बता दें, हम उनके आगे ये करेंगे। ओके। और एक बात है मैडम, अभी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाँ जी, हमने 29 चेक पोस्ट रखे हैं और 24 आवर्स कार्यरत है। चेक पोस्ट है क्रॉस बॉर्डर चेक पोस्ट जी। तो हमारे समुदाय आरोग्य अधिकारी हैं, वो टेम्परेचर लेते हैं, अगर कोई कंप्लेन है तो वहीं से हम उसको ट्रीटमेंट चालू करते हैं। यानी कि हम हमारे बॉर्डर पे 24 आवर्स वॉच रखे हैं। ओके, यस सर। जी सर, ये आपने जो एक और बात कही थी कि जो हमारा सांगली ऑरेंज है वो जल्दी ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं और यू होप कि और केसेस ना आए। लेकिन सर फिलहाल सांगली में आज जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन खुलने के बाद आज पहला दिन था लॉकडाउन 3.0 का, तो कई सारे लोग घर के बाहर निकले हैं और बिना कोई सेफ्टी के, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम जी, इसमें क्या है, अभी लॉकडाउन खुला है, हमने भी आज देखा कि बहुत सारे लोग रास्ते पे आ गए हैं। लोगों को समझना चाहिए कि कितनी बुरी बीमारी है, कि कितना हानि पहुंचा सकती है अपनी सोसाइटी को। ऑलरेडी इट हैज़ डैमेज द इकोनॉमी। यानी हम आह्वान करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉशिंग करें, जो घर में है खाना वही खाएं। हाँ जी, हम उनको आह्वान करते हैं। और
सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनको ये करते हैं। ओके, ठीक है। तो आज हमारे साथ अभी थे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सांगली के मिस्टर भोपालगिरी गोसावी, और इन्होंने कई सारी इन्फॉर्मेशन दी और ये भी कहा कि सांगली इस कोरोना वायरस के जितने भी और भी केसेस आएंगे उसके लिए रेडी है, और फिलहाल भी उनकी जो टीम है फील्ड वर्क अच्छे से कर रही है। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, हमारा चैनल देखते रहिए। थैंक यू।